1 से 3 मार्च तक बसंत उत्सव का आयोजन राजभवन में किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे तरह के फूल, बहुत सारे तरह के पौधे और बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। जितने विभाग हमारे हैं, कृषि और एलाइड सेक्टर के से संबंधित सभी के स्टॉल लगाए गए हैं और लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिल रहा है। जो खरीदना चाहते हैं खरीदने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे पुष्प उत्पादकों को पुष्प उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे निश्चित रूप से लोगों को अच्छी वैरायटी के पौधे, अच्छी वैरायटी के फूल का अवलोकन करने का मौका मिलेगा। उसे कैसे अपने लॉन में पैदा कर सकते हैं, अपने छतों में पैदा कर सकते हैं, अपने घर में पैदा कर सकते हैं, उसकी जानकारी मिलेगी। और कोई अगर व्यावसायिक कोई गतिविधि करना चाहता है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, कैसे करना है जानकारी मिलेगी। जानकारी भी दे रहे हैं हम लोग। हमारा प्रयास है कि जो पुष्प उत्पादक हैं, पौध उत्पादक हैं, उनको अधिक प्रोत्साहन मिले, इसके लिए प्रयास करना। और जो उसके लवर्स हैं पौधों के, पुष्पों के, फूलों के, उनको अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी मिले, देख सकें और अपने यहाँ उगाने का प्रयास कर सकें। अगर उगाना चाहते हैं तो माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से 2 के दिन के बदले 3 दिन किया गया है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, दिक्कत होती थी, रस को देखते हुए फिर 3 दिन किया गया इसको। इसमें भारी संख्या में लोग आते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। बेसिकली इसमें होता है कि जो टेक्निकल सेशन में हम लोग, जो हमारे कृषक बंधु हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनमें इंटरेक्शन कराते हैं। किसानों की बहुत सारी उनकी होता है, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी देने वाला कोई होता नहीं है। बहुत ज़्यादा फील्ड में हमारे लोग जाते हैं, फील्ड में जानकारी देते हैं, बट किसान संतुष्ट नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा। यहाँ पे समूह में किसान आते हैं, समूह में हमारे एक्सपर्ट रहते हैं, तो सबको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग बताते हैं और प्रैक्टिकल दिखाने का मौका मिलता है कि कैसे क्या दिक्कतें होती हैं और क्या समाधान है उसको बताने का मौका मिलता है। इसलिए किसानों को बहुत फ़ायदा होता है इसका। यहाँ पर जैसे कि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो है यहाँ पे पुष्प प्रदर्शनी का जो है भव्य और दिव्य आप ये आंगन भरा हुआ देख रहे होंगे और उसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए परम पूज्य माता श्री मंगला जी और श्री भोले जी महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पे जो है हंस फाउंडेशन का भी जो है पुष्प प्रदर्शनी में जो है उन्होंने प्रतिभाग किया है और कोशिश की है एक नई प्रेरणा की और एक नए अनुभव की। और जिस तरह से विगत सालों से जो है यहाँ पे इस तरह की प्रतियोगिता होती रही है, इस बार जो है हंस फाउंडेशन ने पहली बार जो है इस पुष्प प्रदर्शनी में जो है प्रतिभाग किया है और कोशिश की है कि एक नए तरीके से और एक नए डिज़ाइन से और विभिन्न प्रकार के तमाम प्रकार के फूलों का जो है यहाँ पे समावेश किया है और उनको यहाँ पे सजाने का काम किया है। और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी, आने वाले भविष्य में भी जो है इस तरह के जो जिससे समाज को एक नई प्रेरणा मिलती है, जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है और जिससे बच्चों के अंदर एक नई रचनात्मकता पैदा होती है, इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो है भविष्य में भी प्रतिभाग करेंगे। मेरा नाम सोनू वर्मा और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं आता रहता हूँ यहाँ पे हर साल जो ये बसंत उत्सव होता है और बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो हम घरों में भी रख सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत खूबसूरत लगते हैं और उनकी फोटोग्राफी करने में तो हमें इतना मज़ा आता है कि मैं कह ही नहीं सकता। जहाँ तक मैं कहूँ कि हम ना थोड़े वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे जो फ्लावर हैं वो इम्पोर्टेड फ्लावर्स की तरफ हम लोग थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहे हैं। और जबकि मैं देख रहा था यहाँ पे, मुझे बस जैसे मैं पहाड़ से हूँ, पहाड़ में करता रहता हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि कोई बुरांस का भी कहीं कोई प्लांट लगा हो या हमारे जो ट्रेडिशनल फ्लावर है वो भी कहीं पे हमें दिखें, पर वो दिखे नहीं मुझे ज़्यादा तक। मेरी पर्सनल इच्छा है, मैं नहीं चाहता कि, मुझे नहीं पता कि लोग क्या चाहते हैं, लोग इम्पोर्टेड ज़्यादा देखना चाहते हैं या, लेकिन वो भी आएगा तो अच्छा लगेगा। इन सब के बीच में एक फ्लावर बुरांस का हो, हमारा कोई ट्रेडिशनल फ्लावर वहाँ पे रखा हो, अच्छा लगेगा। आई एम सो लकी कि मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ और मुझे इसमें एंकरिंग करने का भी मौका मिलता है, तो ये मैं अपने को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि बहुत अलग तरह का यहाँ पे एक वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर या वाइब्रेट एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है। और ये उत्तराखंड की शान अब बन चुका है, देश की शान बन चुका है बसंत उत्सव 2024 और राजभवन के सुंदर परिसर में ये आयोजित किया जाता है। और ये सिर्फ घूमने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि यहाँ पर बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें भी निकल करके आती हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर सेशन होते हैं और ये ज्ञान का सागर बसंत उत्सव होता है। और रिसर्चर्स के लिए, युवाओं के लिए, यंग प्लांटर्स के लिए और जो कृषक हैं उनके लिए और जो अब बागबानी करना चाहते हैं या एक लेमैन जो अपने घरों में किस तरीके से फूलों को उगा सकता है, बहुत टेक्निकल सेशन यहाँ पर होते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ उनको मिलती हैं और सुंदरता तो यहाँ की देखते ही बनती है। हर रेंज की वैरायटी यहाँ पर है। फूल जो है यहाँ विभिन्न तरह के फूल हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं कि जो जैविक बने हुए हैं प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल राजभवन का जो ये बसंत उत्सव जो है वो हर किसी के लिए सीखने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और सुंदरता तो उसकी देखते ही बनती है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी आप सबका स्वागत करती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से लगे इस स्टॉल में
जहां पर हमने बसंत उत्सव 2024 में शिरकत करी है। इस स्टॉल में हम प्लांट टिश्यू कल्चर को लोगों तक पहुंचाने की एक पहल कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर अधिकतर लोग सोचते हैं कि एक लैब में कराई जाने वाली कुछ असाधारण तकनीक है, जिसको आम लोगों तक को समझना और उन तक पहुंचाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो एक छोटी सी पहल मेरी और मेरी इस टीम की कि हम बताएं किस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक कदम हो सकता है। अगर आप देखें, टिश्यू कल्चर के द्वारा उगाए गए छोटे छोटे पौधे जो इस समय आप फ्लास्क में देख रहे हैं, कैसे इन पौधों को हम लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, और इसके बाद हम ये भी बता रहे हैं कि इन पौधों को किस तरह मिट्टी में उगाया जा सकता है। यानी एक फ्लास्क से लैब से लेकर खेत तक की जो जर्नी है उसको हम लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कैसे कुछ ऐसे अमूल्य पौधे जैसे कि ऑर्किड, जो शायद हर कोई न उगा पाए, उसको हम लैब में और पॉली हाउस में उगाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे स्टॉल पर आने वाले बहुत से ऐसे लोग थे जो ये जानकर अचंभित थे कि इस किस्म की एक तकनीक देहरादून में है और लोगों तक पहुंचाई जा रही है। मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे पौधों पर हम काम कर रहे हैं जो आज लोगों के सामने आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम और ज़्यादा जनता से जुड़ेंगे और कैसे इन पौधों से आमदनी की जा सकती है या इनकम जनरेशन की तरफ कैसे इसको ले जा सकते हैं, इसमें हम लोगों से और जुड़ेंगे और अपने स्टेट के लिए हम कुछ कर पाए। और बहुत ही प्यारा लोकेशन है, आप देख रहे होंगे कि सब लोग चारों तरफ घूम रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस प्रोग्राम के अंदर कि हमें राज्य भवन देखने को मिला है। यहाँ पर राज्य भवन के पास में जाके फ़ोटो खिंचाई, ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी है। बच्चों के साथ में हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जैसे हमारा उत्तराखंड जो ज़बरदस्त है ना, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है हर तरीके की। वैसे ही यहाँ पे फ्लावर्स की वैरायटी बहुत सारी है। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स आप देखेंगे तो हर जगह पर कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनसे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, उसका भी बहुत सारी झलक यहाँ पे देखने को मिली है। अभी हम आगे वाले गए थे जिसमें एक पूरा का पूरा कल्टीवेशन बना हुआ था पूरा एरिया, वहाँ पर बहुत सुंदर लगा हमारे को। और इसके अलावा यहाँ पर रेड क्रॉस का भी है और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसको कि हमें और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू ही। जैसे 1 से 3 मार्च का है और इसके साथ साथ हर साल ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत सारे लोग नए जुड़ते चले जा रहे हैं। हमने अपने पूरे खानदान में पूरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने रिकमेंड किया है कि अगली बार का जो प्रोग्राम होगा उसको जरूर अटेंड करने आए। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है। मैं ज्योति ग्रामोद्योग संस्थान गंगो सहारनपुर से और हमारी यूनिट यहाँ देहरादून में है और हम लोग नेशनल बी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, भारत सरकार की ट्रेनिंग एजेंसी है। और इसके साथ साथ ही हम लोग जो है 1990 से निरंतर मधुमक्खी का पालन के कार्य में निरंतर अपने जो है कार्य कर रहे हैं। हम लोग प्रोडक्शन से लेके और एक्सपोर्ट तक का सारा काम अपनी फैक्ट्री में इन हब प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि जो भी हम हनी प्रोडक्शन करते हैं वो हमारे फैक्ट्रीज पे, हमारे बी हाइव्स पे, फार्म्स पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको अपने फिल्ट्रेशन के बाद बॉटलिंग करके खुद ही अपनी कंपनी के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। और आज राजभवन में हम लोगों को करीब 809 साल हो गए हैं निरंतर हम लोग यहाँ रेगुलर वे में स्टॉल लगाते हैं। और डिफरेंट फ्लोरा के हनी हम लोग जम्मू कश्मीर से और मध्य प्रदेश तक अलग अलग फसलों से जो हम हनी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मधुमक्खियों के द्वारा, वो हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं। जैसे अभी ये मस्टर्ड हनी है, को दिखाना चाहूँगा। मस्टर्ड हनी है, ये ग्लूकोज परसेंटेज हनी में ज़्यादा होती है, जो कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश के इलाकों से पाया जाता है। और हिंदुस्तान के लोगों में एक थोड़ी सी भ्रांति जो है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हनी जम जाते हैं, यहाँ लोग सोचते हैं कि वो नकली है या उसमें कुछ मिलावट है या अल्ट्रेशन की गई है। ऐसा नहीं होता है। प्योर हनी हमेशा जमते हैं। प्योर हनी का जमना उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, जो वो टेम्परेचर डाउन जाने पे वो हमेशा जमेगी। उसी के साथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो हम लोग हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हनी कॉम्ब, ये है कॉम्ब हनी। इसमें जो है हम लोग मधुमक्खियों से ही जो छत्ता जो बनाती हैं उसको डायरेक्ट एडिटिव छत्ता बनवाते हैं और उसको एडिटिव कट करके ये आपका कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है। ये अनटच्ड एक तरीके से हनी है, डायरेक्ट फार्म टू कस्टमर ये कहा जा सकता है। और कॉम्ब हनी को खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आपका गम्स को मजबूत करता है, हमारे टीथ को, हमारे गम हेल्थ को मजबूत करता है। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा ये जामुन हनी। जामुन हनी शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका एंटी डायबिटिक होता है। अजवाइन हनी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हम शिवपुरी से और चित्तौड़गढ़ से के इलाकों से निकालते हैं।
इसी के साथ साथ अभी हमारे पास करीब 12 से 13 तरह के अलग अलग फूलों के शहद हैं। तो जामुन का है, अजवाइन है, लीची है, तुलसी है, अकेशिया जो कश्मीर से निकालते हैं, सूरजमुखी है, क्लोवर है, सिद्र है। उसके साथ साथ हम लोग जो है रॉयल जेली का भी प्रोडक्शन करते हैं। रॉयल जेली क्वीन बी का फूड होता है, ये वर्ल्ड का बेस्ट फूड माना जाता है। जो क्वीन बी का खाना होता है, ये लाइफ स्पैन यानी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ को फ्लो करता है। उसी के साथ साथ ये हमारा कंप्लीट डाइट इसको बोला जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैटी एसिड्स, ओमेगा एसिड सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और ये हम लोग बीवैक्स की कैंडल्स भी हम लोग बनाते हैं, जो हार्मफुल गैसेज का कोई इमिशन नहीं करती है। और ये जीरो इमिशन गैसेज का कोई ब्लैक उसका धुआं या कुछ किसी तरीके का कुछ नहीं होता। फेंग शुई के अकॉर्डिंग बीवैक्स को जो है रखना एक अच्छा माना जाता है कि पॉजिटिविटी को ये इम्प्रूव करता है हमारी लिविंग रूम में। और इसी के साथ साथ हम लोग अलग अलग तरीके के शहद अलग अलग इलाकों से निकालते हैं, जो कि हमारा टैगलाइन भी है, बीज मेक इट वी पैक इट, नथिंग इन बिटवीन। और हम लोग बी कीपिंग के ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग एक्सपोर्ट तक का काम भी अपनी फैक्ट्री के द्वारा करते हैं। मैं कपिल कुमार, born in देहरादून। आई एम 71 years of age, बट यहाँ आते हुए जब से शुरू हुआ है 30-40 साल से, तब से ही आ रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, बड़ी अच्छी कलेक्शन है। लोगों ने कितनी मेहनत करी है वो सब दिखाई देता है। ब्यूटीफुल, मार्वलेस। और मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे हमेशा पार्टिसिपेट करता हूँ, हर ईयर पार्टिसिपेट करता हूँ। और हमारा वर्क बेसिकली बीज के अंदर है, हनी बीज के अंदर। हम तीनों बीज में काम करते हैं, एपिस सेराना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस मेलिफेरा। और एपिस सेराना इंडिका जो है कि जो हमारी नेटिव बीज हैं उसका भी हम हनी कलेक्ट करते हैं। डॉर्सेटा जो फॉरेस्ट या रॉक बीज को कहा जाता है उस पर भी हम काम करते हैं। हम बीज प्रोडक्ट पे सब पे काम करते हैं, जैसे बीवैक्स हो गया, पॉलन हो गया, रॉयल जेली हो गया, वीवेनम हो गया। और हनी का तो ऑब्वियसली बात है, बहुत हनी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इसमें हनी का भी हमारा बढ़िया काम है। स्प्रिंग फेस्टिवल में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि स्प्रिंग फेस्टिवल में जितने भी लोग आते हैं या जितने फार्मर ग्रुप्स आते हैं, जितने NGOs आते हैं, एक तो इनका आपस में कोलैबोरेशन हो जाता है। जैसे कोई अगर अभी हम हनी कर रहे हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए या किसी चीज़ के लिए, इसमें हम कोई और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और स्प्रिंग फेस्टिवल ये ऐसे प्रोग्राम्स हर साल होने चाहिए और जैसे होते आ रहे हैं, और इसको और भी जैसे छोटे फार्मर लेवल पे या छोटे फार्मर्स को और भी ग्रो करने के लिए ये होना चाहिए। जैसे मशरूम्स के हैं या पिकल्स वाले हैं, जैसे हमारी हनी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, या और भी कोई छोटे FPOs वगैरह हैं या और भी हैं, तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियली रहता है। और इसको हम और अच्छे से ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से ये फार्मर्स की इनकम के लिए और किसी भी छोटे स्टार्टअप्स के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे आके सबसे बड़ी बात कि हमें कस्टमर के रिव्यूज़ मिलते हैं, कस्टमर का जो फीडबैक मिलता है वो मिलता है कि आगे हमें प्रोडक्ट पे, पैकेजिंग पे या अपनी मार्केटिंग स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है या आगे कैसे कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना रहेगा कि ऐसे फेस्टिवल में आप लोग जो भी देख रहे हैं या पब्लिक या जो भी एंटरप्रेन्योर वगैरह हैं वो ऐसे पार्टिसिपेट करें, और पब्लिक जितने भी आएँ छोटे फार्मर्स से परचेज़ करें ताकि उनका भी कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े। और आप सपोर्ट करें छोटे फार्मर्स को, और जितने भी उत्तराखंड के दूर दूर से आए फार्मर्स हैं या कहीं और से भी आए फार्मर्स हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आप उनसे कुछ परचेज़ करें। I come here every year. It's very nice. I enjoy a lot. There are a numerous variety of flowers over here, and it's a really good sight to see all these flowers. The people who are really fond of flowers will find it very interesting, and you can see that these flowers have been raised with great love and care, and it's excellent. It's excellent to see this collection and in such a nice environment. So it's a real pleasure for me. I come here every year. I don't miss this. I never miss this. This is really a very good event and you must visit it. And people come here from all over. It's a wonderful experience for me. I enjoyed a lot. हर साल आते हैं और स्टॉल लगाते हैं। हर वैरायटी का फूल है, मैं खुद अपने हाथों से उगाते हैं, और मिट्टी और पत्ती वाला खाद दे के वो करके मिक्स करके वो उगाते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास एंट्रेनम है और पटूनिया है और सिनेरिया है और दैंथस है, सभी अपना हाथों से
उगा रखे हैं और जेरेनियम का भी कटिंग खुद बनाते हैं। काफ़ी दिन से 2003 से मैं आ रहा हूँ। हम इंतज़ार करते हैं कि कब ये आए कि उत्साह कि हम फूलों लगाएं।